क्राइम टाइम में बात एक दिल दहला देने वाली वारदात की करेंगे। शहर में जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, हड़कंप मच गया। लोग दहशत में आ गए, सोचने पर मजबूर हो गए, कहीं उनका पैसा, उनका सोना गायब तो नहीं हो गया। आप सोच रहे होंगे आखिर मैं ये क्या कह रहा हूं। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली का है, जहां अचानक से 5 डकैत एक बैंक में दाखिल होते हैं और डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। करोड़ों का सोना और कैश लेकर भाग जाते हैं। डकैती ऐसी कि सुनने और देखने वाला भी सन्न रह गया। लेकिन कैसे दिन दहाड़े डकैतों ने एक बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दिन दहाड़े बैंक में करोड़ों की डकैती, सोना और कैश लेकर भागे बदमाश, बंदूक की नोक पर करोड़ों का सोना पार, यूपी और महाराष्ट्र से जुड़े डकैती के तार। तारीख 17 अप्रैल, जगह सिंगरौली मध्य प्रदेश, वारदात बैंक डकैती। सिंगरौली जिले का बैढ़न विंध्यनगर रोड के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कामकाज रोजाना की तरह चल रहा था। सब कुछ आम दिनों की तरह था। 1 बजे के करीब एक बाइक से 2 लोग बैंक के सामने आकर रुकते हैं। एकदम सामान्य, जैसे कोई ग्राहक हो, कोई हरकत नहीं, सीधा बैंक के अंदर जाते हैं और फिर शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। अंदर पहुंचते ही इन युवकों ने बंदूक निकाल ली, कर्मचारियों को बंधक बना लिया, ग्राहकों को डरा धमकाकर एक जगह पर बैठा दिया गया। लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही हथियार लिए 3 और साथी दमकते हैं। बैंक के अंदर हड़कंप मच जाता है। 5 हथियारबंद लोग बैंक के अंदर मौजूद थे। बैंक मैनेजर से सोना और कैश के बारे में पूछताछ करते हैं और जब वो आनाकानी करता है तो मारपीट कर लॉकर की चाबियां ले लेते हैं और फिर बैंक में रखा करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का सोना और 30 से 35 लाख रुपए लूट लेते हैं। ये पूरी वारदात इतने शातिर तरीके से की गई। अंदर डकैती होती रही, लेकिन बाहर किसी को भनक तक नहीं लगी। न तो अफरा तफरी मचने थी, न ही बाहर के गेट बंद किए और न ही अंदर आने वालों को रोका गया। जो अंदर गया उसे बैठाते रहे और करोड़ों का सोना और लाखों का कैश थैले में भरते रहे। लुटेरे सोना और कैश अपने साथ लाए एक पिट्ठू बैग और थैले में भर लेते हैं। ये सब कुछ महज 15 से 20 मिनट में कर लिया गया और फिर एक बदमाश बाहर निकलता है, बाइक पर बैठ जाता है। न कोई गड़बड़ी, न कोई खौफ, आराम से बाइक मोड़ता है और फिर साथी का इंतजार करता है। और तभी अंदर से एक शख्स हाथ में थैला लेकर भागने लगता है और फिर बाइक पर बैठकर दोनों फरार हो जाते हैं। 2 लोग भाग चुके थे और अंदर अभी 3 लोग और मौजूद थे। शायद वो इसी इंतजार में थे कि अलग अलग निकलते ताकि बाहर किसी को शक ना हो। और फिर कुछ ही देर बाद एक शख्स बाहर आता है। वो बाइक को स्टार्ट कर खड़ा हो जाता है और पीछे से एक बदमाश बैग लिए आता है और फिर इसी बाइक पर तीनों फरार हो जाते हैं। ये सूचना तत्काल प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम को कि विंध्यनगर रोड में बैंक का जो महाराष्ट्र है, इसमें डकैती की घटना कारित हुई है, जिसमें 5 आरोपी थे, जिसमें उनके द्वारा लगभग 12:50 में बैंक में प्रवेश करके और उनके पास कुछ फायर आर्म्स थे और उन्होंने स्टाफ को कब्जे में लेके और जो यहाँ कैश और गोल्ड रखा था उसको लेकर के वो मोटरसाइकिलों से भागे। बैंक में दिन दहाड़े करोड़ों की डकैती की खबर से हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इस दौरान डकैतों ने एक फायर भी किया था, जिसका खोखा अंदर पड़ा हुआ था। एक ग्राहक ने इस दौरान भागने की कोशिश भी की, जिसके साथ बदमाशों ने मारपीट कर दी। हमारे पास जो 2 बैग थे, एक हेलमेट लगाया था, एक कैप लगाया था, बड़ा बड़ा बाल था। वो लैंग्वेज गाली से बात कर रहा था, पंजाबी भाषा में।
उन्होंने, चलो तुम लोग इधर आओ। मैंने वहाँ पे भागने का हल्का कोशिश किया, उन्होंने मेरे को मार दिया बंदूक के पिछले हिस्से से, 5-6 हाथ पीठ पे भी मारे। उसके बाद किनारे हम लोग को बैठा दिए, कैश काउंटर जहाँ है वहाँ पे कोने पर हम लोग को बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने, आप लोग यहाँ बैठ जाओ, आप लोग को कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा करोगे गोली मार देंगे। उसके बाद गाली वाली दे रहे थे। पूछताछ में पता चला कि बैंक में लूटा गया सोना ग्राहकों का है, जिसे रखकर लोन लिया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, जिसमें बदमाशों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि न तो उनके चेहरे पर नकाब था और न ही उन्होंने चेहरा छिपाने की कोशिश की। बैंकों से 1 किलोमीटर दूर पुलिस को एक देसी कट्टा गिरा हुआ मिला है, जो बदमाशों का बताया जाता है। चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई थी। मामला बैंक में डकैती का था, करोड़ों के सोने और कैश का था। हर तरफ बदमाशों की तलाश की जा रही थी। पुलिस का अमला जांच में जुट जाता है और रात होते होते प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने भी बैंक पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी, उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो सीआईडी के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशन देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। हर तरफ पुलिस डकैतों की तलाश में थी, तभी एक डकैत को बाहर से गिरफ्तार किया गया। तो वारदात में शामिल दूसरा बदमाश महाराष्ट्र के औरंगाबाद से पुलिस के गत्ते चढ़ गया। दावा है कि पुलिस को बाकी बदमाशों का भी सुराग लग चुका है और जल्द ही बैंक से लाखों का कैश और करोड़ों का सोना लूटने वाले सभी बदमाश कानून के शिकंजे में होंगे। पुलिस ने 10 टीमें बनाई और 10 टीमों बनाकर एक आरोपी को आज बिहार से गिरफ्तार किया गया है। सूत्र तो यह भी कह रहे हैं कि पांचों आरोपी, घटना में शामिल पांचों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बताया जा रहा है कि 7 किलो से ज़्यादा गोल्ड यहाँ से जो लुटेरे थे लूटपाट कर ले गए हैं और 20 से 30 लाख रुपए कैश भी लेके गए हैं। हालांकि एक आरोपी गिरफ्तार है। पुलिस का दावा है कि अगले 24 घंटे के भीतर इन पांचों आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया जाएगा। पुलिस जांच में आया कि बैंक में कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। तो क्या इस वारदात के लिए बैंक की सुरक्षा व्यवस्था में कमी जिम्मेदार है या फिर पुलिस की नाकामी? क्या बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम देने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं किए गए? साथ ही अब पुलिस के सामने सवाल यही है कि क्या इस वारदात के पीछे किसी प्रोफेशनल गिरोह का हाथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरी साजिश में बैंक के अंदर का ही कोई शख्स शामिल हो जिसने बैंक में मौजूद कैश और सोने की जानकारी बदमाशों को दी हो? क्या बदमाशों ने अचानक इस वारदात को अंजाम दिया था या फिर काफी पहले से वो रैकी कर रहे थे? आखिर इस वारदात के तार कहां-कहां जुड़े हैं? बदमाशों का बिहार और महाराष्ट्र से गिरफ्तारी की वजह क्या है? क्या वो इन राज्यों के रहने वाले हैं या फिर छिपने की फिराक में यहां पहुंचे थे? विस्तार न्यूज के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट।